आज हम बात करेंगे PS6 सेंसर सीरीज के पार्ट 2 में कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के बारे में। इससे रिलेटेड फाइल कोड कौन कौन से होते हैं, वो क्यों आते हैं और उनका हटाने का क्या तरीका है। बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये इंजन के फ्रंट साइड में और हेड के ऊपर लगा होता है, जहां पर हमारा थर्मोस्टेट वाल्व भी लगा हुआ होता है। जब हम गाड़ी में देखेंगे तो हमें ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जैसे आप फ्रेम नंबर 1 में देख रहे हैं। और इसमें जो कपलर है वो कुछ इस प्रकार का लॉक होता है, और जिसे हम इधर को पुश करके और थोड़ा सा बाहर खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। कोई खास मुश्किल लॉक नहीं है इसका, आराम से इजीली बाहर आ जाता है। तो जब हम इसे निकाल लेंगे तो ये हमें कुछ इस प्रकार का सॉकेट और इस प्रकार का सेंसर देखने को मिलेगा। 2 पिन का ये वायर होता है, जो इसकी दोनों पिन है इशू की J1 कपलर में जुड़ी हुई होती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड फाइल कोड कौन कौन से आते हैं। इससे रिलेटेड जो फाइल कोड आते हैं उनमें से पहला है 144, दूसरा 145, तीसरा 151, चौथा 334, 2963 और 3243। तो इस टेम्परेचर सेंसर रिलेटेड यही फाइल कोड आते हैं। इसके अलावा आपको और कोई फाइल कोड देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप एक एक फाइल कोड के बारे में, कि ये फाइल कोड क्यों आते हैं और इनके इसको ठीक करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो फाइल कोड है वो इसमें दिखाई दे रहा है 144। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में, तो गाड़ी में जब हम लैपटॉप कनेक्ट करेंगे और हमें अगर 144 कोड आता है हमारा, तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। उसमें रीजन जो लिखा हुआ दिखाई देगा, हाई सिग्नल वोल्टेज और ओपन सर्किट डिटेक्ट एट इंजन कूलेंट टेम्परेचर सर्किट। तो फ्रेंड, अगर हम इसे गौर से फाइल कोड को पढ़ेंगे तो हमें इसी में ही समझ में आ जाएगा कि हमारा हाई सिग्नल वोल्ट जा रहा है या ओपन सर्किट हो रहा है। तो हमारी जो टेम्परेचर सेंसर की दोनों पिन है, या तो वो कहीं पे वोल्टेज के साथ शॉर्ट हो रही है, या वो ओपन हो रही है, या वो कहीं से टूटी हुई है। तो हमें ये दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी कि हमारी वायर कहीं पे वोल्टेज के साथ शॉर्ट तो नहीं हो रही है, या वायर टूटा हुआ तो नहीं है। तो ये दो रीजन है इसके इस फाल कोड के। अब हम बात करते हैं कोड नंबर 145 की। तो फ्रेंड, ये जो 145 कोड है, ये 144 का अपोजिट ही बोल सकते हो कोड है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। 144 कोड में हमें लैपटॉप में जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा था, उसका कहने का मतलब था कि हमारे जो दोनों टेम्परेचर के दोनों वायर हैं उसमें हाई वोल्ट सप्लाई आ रही है, यानी वो कहीं पे करंट के साथ शॉर्ट हो रहा है। इसमें ये बता रहा है कि लो सिग्नल वोल्टेज डिटेक्ट एट इंजन कूलेंट टेम्परेचर सर्किट। तो इसमें ये कह रहा है कि जो सेंसर के दोनों पिने हैं उसमें सिग्नल तो आ रहा है, वोल्टेज तो आ रहा है, लेकिन प्रॉपर नहीं आ रहा, कम आ रहा है। तो इस कंडीशन में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उस सॉकेट में, टेम्परेचर सेंसर के सॉकेट में डस्ट एंट्री हो, या वो पिन लूज हो रही हो, या इशू के जो J1 वाला कपलर है उसकी उसकी पिनों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कि जिससे ये वोल्टेज पूरा कंप्लीट नहीं आ रहा है। तो ये चीजें हमें अच्छी तरीके से बारीकी से चेक करनी पड़ेंगी कि हमारा वोल्टेज कहाँ पर कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, कोई डस्ट एंट्री है, या कोई लूज पॉइंट। अब बारी आती है हमारे फाल कोड 151 के बारे में। तो चलिए देखते हैं ये क्यों आता है। तो जब ये फाइल कोड आएगा हमारी गाड़ी में, तो जब हम लैपटॉप कनेक्ट करेंगे हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा।
फाल कोड 151, इंजन कूलेंट टेम्परेचर इज अबाउट द इंजन प्रोटेक्ट वार्निंग लिमिट। इसमें कहा गया है कि हमारा जो इंजन कूलेंट टेम्परेचर है उसका जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, जिस कंडीशन में ये कोड एक्टिव में हुआ। तो जब हमारा इंजन का टेम्परेचर 113 डिग्री के आसपास चला जाएगा, उस कंडीशन में ये फाल कोड आएगा। और उसके आने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, गाड़ी के टेम्परेचर बढ़ने के जो रीजन है कि गाड़ी में कूलेंट अब पूरा है या नहीं है, कहीं रेडिएटर से लीक तो नहीं हो गया, हमारा रेडिएटर भी चौक हो सकता है, हमारा थर्मोस्टेट वाल्व भी खराब हो सकता है, और हमारा हो सकता है विस्कस भी ना चल रहा हो। तो ऐसे बहुत से कारण है कूलेंट के गर्म होने के। तो जब भी ये फाल कोड आएगा, इसके साथ में स्टॉप लैम्प की हमारी जो रेड कलर की होती है स्टॉप लिखा होता है, वो भी लाइट 100% साथ में आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हमारा नंबर है 334 फाल कोड के बारे में। तो चलिए इसको भी देखते हैं हमें ये फाल कोड क्यों आता है। इस फाल कोड में हमें लिखा हुआ दिखाई देगा, द इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर इज रीडिंग एट एरेटिक वैल्यू। तो इसमें कहा गया है कि इंजन को कूलेंट टेम्परेचर के जो सेंसर है उसकी जो डाटा यानी उसका जो डाटा मिल रहा है इशू को, वो सही नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में दो कारण मेन हो सकते हैं। एक तो हमारा सेंसर खराब हो सकता है, वो हम प्रॉपर वैल्यू ना दे रहा हो। कहने का मतलब टेम्परेचर तो एक्चुअली में गर्म हो रहा है, लेकिन वो रीडिंग पूरी नहीं दे रहा है। कि कई बार ऐसा होता है कि वो 40 से ऊपर टेम्परेचर का सिग्नल नहीं देता है या 60 से ऊपर नहीं दे रहा है। तो इशू कुछ टाइम के बाद में ये महसूस करता है कि गाड़ी को चलते हुए तो आधा घंटा 1 घंटा हो गया, उसके आरपीएम भी चल रहे हैं, लेकिन कूलेंट टेम्परेचर अपनी रीडिंग बढ़ा क्यों नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में भी एक 334 कोड आता है। तो इस कंडीशन में हमें सेंसर बदलना पड़ेगा। दूसरा ये कारण मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग इंजन में जो थर्मोस्टेट वाल्व होता है उसे निकलवा देते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो पाता यानी बढ़ नहीं पाता है। तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम हमें ये कोड देखने को मिल सकता है। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट कारण होते हैं ये कोड आने के। उसके बाद जो हमें इस टेम्परेचर सेंसर से रिलेटेड फाइल कोड देखने को मिलेगा वो है 2963। तो चलिए इसे भी देखते हैं हम, ये फाइल कोड क्यों आता है। तो हमें इसमें देखने को मिलेगा इंजन कूलेंट टेम्परेचर इज अबाउट द इंजन प्रोटेक्ट वार्निंग लिमिट। तो फ्रेंड ये भी वही वाला कोड है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले 151 कोड में भी देखा था कि जब भी इंजन का टेम्परेचर बढ़ेगा तब ये कोड आएगा। तो फ्रेंड जब हमारा टेम्परेचर 107 डिग्री से ऊपर जाएगा तो हमारा ये 2963 कोड आएगा, और जब हमारा टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 113 डिग्री भी क्रॉस कर जाएगा उस टाइम 151 कोड भी साथ में आ जाएगा। तो फ्रेंड जाहिर सी बात है, जब हमारे 113 डिग्री टेम्परेचर जाएगा तो हमें 151 और 2963 दोनों कोड देखने को मिलेंगे, क्योंकि 160 डिग्री के बाद पर तो ये कोड आ जाएगा, और 113 तक पे जाने के बाद अ, हमारा दूसरा कोड भी आ जाएगा। दूसरा कोड हमारा ये 151। तो ये दोनों ही कोड जब गाड़ी का टेम्परेचर हाई जाएगा तब आते हैं। तो ये वाला जो कोड है हमारा 151, ये आएगा जब हमारा इंजन का टेम्परेचर 113 डिग्री जाएगा, और ये जब आएगा जब हमारा इंजन का टेम्परेचर 107 डिग्री को क्रॉस करेगा।
तो इन दोनों कोडों को चेक करने का सेम तरीका है जो जो 151 में मैंने आपको बताया है, सेम प्रोसीजर से इसे भी हमें चेक करना पड़ेगा कि इंजन इतना ओवरहीटिंग क्यों हो रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी कोड पे जो है 3243। तो चलिए इसे भी देखते हैं हम कि ये कोड क्यों आता है। हमें इसमें देखने को मिल रहा है द इंजन इज नॉट वार्म अप अप ए एक्सपेंडेड, यानी कहने का मतलब है हमारा इंजन इतना गर्म नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। तो उसके लिए इस केस में भी हमें जहाँ तक हमें प्रॉब्लम मिलेगी वो हमारी टेम्परेचर टी खराब हो सकती है, तो हमें उसे बदलना पड़ेगा क्योंकि इंजन तो गाड़ी जब चलेगी तो इंजन तो गर्म होगा ही, बट हमारा जो टेम्परेचर वाली जो सेंसर है वो हमें सिग्नल प्रॉपर नहीं दे रही है। तो इस केस में ज्यादातर देखने को यही मिला है कि हमारी टेम्परेचर टी सेंसर खराब होता है जिसे हमें बदलना पड़ेगा। उसके बाद जो हमें इस टेम्परेचर सेंसर से रिलेटेड फाइल कोड देखने को मिलेगा वो है 2963। तो चलिए इसे भी देखते हैं हम ये फाइल कोड क्यों आता है। तो हमें इसमें देखने को मिलेगा इंजन कूलेंट टेम्परेचर इज अबाउट द इंजन प्रोटेक्ट वार्निंग लिमिट। तो फ्रेंड ये भी वही वाला कोड है जो हमने अभी थोड़ी देर 151 कोड में भी देखा था कि जब भी इंजन का टेम्परेचर बढ़ेगा तब ये कोड आएगा। तो फ्रेंड जब हमारा टेम्परेचर 107 डिग्री से ऊपर जाएगा तो हमारा ये 2963 कोड आएगा, और जब हमारा टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 113 डिग्री भी क्रॉस कर जाएगा उस टाइम 151 कोड भी साथ में आ जाएगा। तो फ्रेंड जाहिर सी बात है जब हमारे 113 डिग्री टेम्परेचर जाएगा तो हमें 151 और 2963 दोनों कोड देखने को मिलेंगे, क्योंकि 160 डिग्री के बाद पर तो ये कोड आ जाएगा और 113 तक पे जाने के बाद हमारा दूसरा कोड भी आ जाएगा। दूसरा कोड हमारा ये 151। तो ये दोनों ही कोड जब गाड़ी का टेम्परेचर हाई जाएगा तब आते हैं। तो ये वाला जो कोड है हमारा 151 ये आएगा जब हमारा इंजन का टेम्परेचर 113 डिग्री जाएगा, और ये जब आएगा जब हमारा इंजन का टेम्परेचर 107 डिग्री को क्रॉस करेगा। तो इन दोनों कोडों को चेक करने का सेम तरीका है जो जो 151 में मैंने आपको बताया है, सेम प्रोसीजर से इसे भी हमें चेक करना पड़ेगा कि इंजन इतना ओवरहीटिंग क्यों हो रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी कोड पे जो है 3243। तो चलिए इसे भी देखते हैं हम कि ये कोड क्यों आता है। हमें इसमें देखने को मिल रहा है द इंजन इज नॉट वार्म अप अप ए एक्सपेंडेड, यानी कहने का मतलब है हमारा इंजन इतना गर्म नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। तो उसके लिए इस केस में भी हमें जहाँ तक हमें प्रॉब्लम मिलेगी वो हमारी टेम्परेचर टी खराब हो सकती है, तो हमें उसे बदलना पड़ेगा क्योंकि इंजन तो गाड़ी जब चलेगी तो इंजन तो गर्म होगा ही, बट हमारा जो टेम्परेचर वाली जो सेंसर है वो हमें सिग्नल प्रॉपर नहीं दे रही है। तो इस केस में ज्यादातर देखने को यही मिला है कि हमारी टेम्परेचर टी सेंसर खराब होता है जिसे हमें बदलना पड़ेगा। तो फ्रेंड मुझे आज जो हमने टेम्परेचर सेंसर के जितने भी फाइल कोड चेक करे हैं तो यही हमारे फाइल कोड थे जिनमें हमें काम करना है, और इनमें ये प्रॉब्लम है। फ्रेंड आपके साथ में एक प्रॉब्लम और डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारे बहुत से व्यूअर ऐसे भी होंगे जिन्हें प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है, तो वो फाइल कोड को पढ़ के समझ नहीं पाते हैं कि ये फाइल कोड में क्या कहा
तो फ्रेंड, आज हम एक और प्रॉब्लम पे भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे ऐसे बहुत से दोस्त होंगे जिन्हें इंग्लिश पढ़नी नहीं आती होगी, या वो पढ़ तो लेते होंगे लेकिन उसका मतलब क्या होता है वो समझ में नहीं आता होगा। जैसे हम इसी पे ही बात कर लेते, द इंजन इज नॉट वर्म अप द एक्सपेंडेंट। अब ये इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ क्या है, तो हमारे बहुत से दोस्तों को इसमें प्रॉब्लम शायद आती होगी। तो फ्रेंड, इसके लिए क्या है, आप इसको ना हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैसे करते हैं, 2 मिनट का ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 10 सेकंड में आप इसे हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने लैपटॉप को किसी भी चीज से नेट से कनेक्ट कर लीजिए, अपने फोन से कर लीजिए, वाईफाई से, कैसे भी आप इसे इसमें नेट चला लीजिए। और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लेके आएंगे हम, इसको कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, और ये हमारा कॉपी का ऑप्शन आ गया, इस पे हम क्लिक करेंगे और हम अपना ब्राउजर खोल लेंगे। और यहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर लिखेंगे, तो हम ये गूगल ट्रांसलेट आ गया, हम इस पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पर हमारा जो आप हिंदी देख रहे हैं, हम इसे पलटी मार देंगे। जो भी आपको इंग्लिश इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश में, हिंदी चाहिए तो हिंदी में, जो भी आप यहाँ लिखेंगे उसका यहाँ पर वो हमारा हिंदी अनुवाद कर देगा। तो हमने जो कॉपी किया था वहां से, हम इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पर उसने हिंदी अनुवाद कर लिया, और आप इसको अब आसानी से पढ़ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। इंजन उम्मीद के मुताबिक गर्म नहीं हो रहा है। तो आप इस तरीके से इसका, इन चीजों का हिंदी अनुवाद करके और पढ़ सकते हैं कि इस फाल कोड में क्या प्रॉब्लम बताई गई है। तो आप यहाँ से किसी भी चीज की कॉपी कर सकते हैं। आप ये भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कीजिए और वहां जाके गूगल ट्रांसलेट पे जाके और उसे पेस्ट कर लीजिए। वो उसका तुरंत अपने को हिंदी अनुवाद दे देगा आपको, और आप को कोड को समझने में आसानी होगी कि इसमें क्या बताया गया है। तो जैसे अभी हमने वहां से कॉपी करा था, डाटा वैल्यूज बट बिलो नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ, डाटा मान्य लेकिन सामान्य ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग रेंज से नीचे है। डाटा आ रहा है लेकिन सामान्य रेंज, यानी जितनी होनी चाहिए उससे भी नीचे डाटा दे रहा है। उसके कहने का मतलब ये है। तो आप इस प्रकार से आप भी इसको हिंदी में कन्वर्ट करके और फाल कोड को समझ सकते हैं कि इस फाल कोड में क्या बताया गया है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर।